राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति को लेकर चल रही लंबी चयन प्रक्रिया अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बताया है कि 11 और 12 अगस्त 2026 को अयोध्या में अंतिम चरण के इंटरव्यू पूरे हो चुके हैं और अब चयन समिति सभी फाइनल उम्मीदवारों के अनुभव, नेतृत्व क्षमता, विजन और योग्यता का आकलन करेगी। इसके बाद 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा और अंतिम फैसला ट्रस्ट ही करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रेस शुरू कहाँ से हुई थी। आपको बता दें कि राम मंदिर के सीईओ पद के लिए कुल 5,585 आवेदन मिले थे। इनमें से 3,877 उम्मीदवारों ने अपना विस्तृत सीवी जमा किया। वही उम्मीदवारों की मैनेजमेंट स्किल, बड़े आयोजनों और भीड़ को संभालने का अनुभव, नेतृत्व क्षमता, भाषा ज्ञान और भविष्य की रणनीति जैसी चीजों को परखा गया। पहली स्क्रीनिंग के बाद 1,580 उम्मीदवारों का विस्तार से मूल्यांकन हुआ। इनमें से करीब 111 उम्मीदवार ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए चुने गए। यहाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल, अनुभव, व्यक्तित्व, विजन, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी समझ देखी गई। इसके बाद 111 में से सिर्फ 16 उम्मीदवारों को अयोध्या में आमने सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहीं इन 16 उम्मीदवारों में सेना के रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व IAS और IPS अफसर, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, उद्योग जगत, शिक्षा और IT क्षेत्र के अनुभवी लोग शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की उम्र 50 से 70 साल के बीच बताई गई है। वहीं सीईओ पद के लिए बनी 3 सदस्य सर्च कमेटी में प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेश हावड़े शामिल है। वहीं आपको बता दूं कि अब समिति इन 16 उम्मीदवारों में से 3 नाम चुनेगी और यही 3 नाम ट्रस्ट के सामने रखे जाएंगे और इनमें से एक को राम मंदिर का पहला सीईओ बनाया जाएगा। इस पद की जिम्मेदारी बेहद बड़ी होगी। सीईओ को मंदिर प्रशासन, श्रद्धालुओं की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों के संचालन, तकनीकी सिस्टम, बड़े आयोजनों और भविष्य की योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। यानी 5,585 आवेदनों से शुरू हुई ये रेस अब सिर्फ 3 नामों तक पहुंचने वाली है। फिलहाल सीईओ का अंतिम चयन नहीं हुआ है और सबसे बड़ा इंतजार उन 3 नामों का है जिनमें से राम मंदिर के पहले सीईओ का नाम सामने आएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक पूरी प्रक्रिया मेरिट, संस्थागत और पारदर्शिता के सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ाई गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।